हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम रीट लेवल 1 2017 क्वेश्चन पेपर पीआरटी का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर है। यानी कि हमें 12 पेनों का और 12 पेनों का क्रय मूल्य और 16 पेनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर दे रखा है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे आ गया 12 पेनों का क्रय मूल्य को हम CP से दिखाते हैं। ये बराबर दे रखा है हमें कितने, 16 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस के इक्वल दे रखा है। तो CP हमारे यहाँ पे आ गया, जो SP है ये मल्टीप्लाई में है 116, तो ये आ जाएगा अपॉन में। तो SP आ गया यहाँ पर इक्वल टू 16, ये 12 आ जाएगा इसके अपॉन में 12। तो यहाँ पे देख लेना, जैसे यहाँ पे 12 और CP ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो CP तो यहीं रहेगा, तो ये 12 आ गया हमारे इधर। इसी प्रकार से हमारा 16 और ये हमारा आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो SP क्या आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। जब मल्टीपल में होती है, मल्टीपल से एक वैल्यू दूसरी तरफ जाती है तो वो अपॉन में आ जाती है, बटे में आ जाती है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड हो जाएगा कितने से हमारा 4 हो जाएगा। 4 4 चौके 16 और 4 दिए 12, यानी कि 4/3। तो हमें देखो इनका अंतर देखना है। अंतर कितने का है इसमें, अंतर हमारा 1 का है, तो 1 का अंतर है, हमें 1 का लाभ हुआ है। ठीक है, 1 का क्या हुआ लाभ, क्यों, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना 3, यानी कि खरीदा हमने 4 में और बेचा हमने 3 में, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। तो हानि हो या लाभ हो तो वो हमेशा किस पे होती है, हमारी क्रय मूल्य पे होती है। किस पे होती है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 4 है, तो 1/4 इंटू में 100 हमारा परसेंटेज लगाने के लिए होता है। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 25% क्या हो गए माइनस। क्यों, क्योंकि हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है, हमें हानि, क्योंकि यहाँ पे देखो CP हमारा कितना दे रखा है 4 और SP कितना दे रखा हमारा 3, तो यानी कि 4 अधिक है और जो 3 है वो कम है, यानी कि हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा, हानि कितनी होगी 25। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सन 2017 में जो रीट के लेवल 1 पीआरटी में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ये वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। श्रीमान X के पास एक निश्चित राशि है, कोई X कोई व्यक्ति है, उसके पास में कुछ संख्या है, मतलब कुछ पैसे हैं। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज पर की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में निवेश कर दी। उसके पास कुछ रुपए थे, मुझे नहीं पता कितने रुपए थे, मैंने मान लिया कुछ भी था, और उसने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक को बेच दिया 10% पर और दूसरे को निवेश कर दिया कितने पर, 12% पर। ठीक है, एक को 10% सरल ब्याज पर और दूसरे को कितने पर कर दिया, 12% पर। इन दोनों को मिलाकर उसे कुल कितने का बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज इतना 2500 रुपये है तो जमा की गई राशि का कुल राशि बताइए। तो मैंने माना अब देखो यहाँ पे एक राशि 2 हिस्सों में टूटी है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो माना एक राशि या छोटी राशि क्या मान ली मैंने, छोटी राशि मान ली हमने x, और बड़ी राशि क्या मान ली हमने, बड़ी राशि मान ली हमने y। बड़ी राशि क्या मान ली हमने, बड़ी राशि मान ली हमने y। अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे देखिए, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा, प्रथम राशि मतलब x का चौथा हिस्सा, यानी कि x का चौथा हिस्सा x/4। ठीक है, चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर। शेष राशि मतलब ये भाई 2 हिस्से थे, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। पहले हिस्से का तो चौथाई और दूसरे हिस्से का 5वां, दूसरे हिस्से का 5वां भाग, ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर है। अब देखो ये नीचे है तो नीचे संख्या जाएगी ऊपर, और ये ऊपर है नीचे है ये जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x y आ जाएगा हमारा नीचे इक्वल, ये 4 आ जाएगा ऊपर और 5 रह जाएगा यहाँ पे। यानी कि हमारा रेशो मिल गया दोनों संख्याओं का। क्या मिल गया, दोनों संख्याओं का रेशो मिल गया, x रेशो y। इसका रेशो आ गया कितना
4/5, यानी कि टोटल रकम कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल तो कितना आएगा 5 4 9। अब हमें 9 देखना है, 9 से कौन सी संख्या इसमें डिवाइड हो जाएगी, और 9 से संख्या वो डिवाइड है जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है। देखो 2 और 1 3 है, तो यहाँ तो ये तो डिवाइड होगी नहीं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 1 और 1 2 भी डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 1 2, 2 और 5 7, ये डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा संख्या कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। कोई व्यक्ति था, उसके पास में कुछ राशि थी, कितनी थी हमें नहीं पता, ठीक है, और उसने उसमें कुछ पैसे को तो 10% पर और कुछ पैसे को 10-12% पर बैंक में जमा कराया था, ठीक है। अब वो कह रहा है जो पहली राशि थी उसका चौथाई भाग। पहली राशि हमने क्या मानी है, पहली राशि मानी हमने x, पहली राशि क्या मानी हमने, पहली राशि मानी हमने x, ठीक है। अब x का चौथा हिस्सा, पहली राशि का चौथा हिस्सा, ये बराबर है दूसरी राशि का, दूसरी राशि का मतलब जो दूसरी राशि हमारी y का 5वें हिस्से के बराबर है। तो यहाँ पे x और y का हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया 5 4 9। अब 9 से डिवाइड देख लो, 9 से इनमें कौन सी डिवाइड है, तो हमारी यही संख्या डिवाइड होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। भाई एक मिश्रण है जिसमें पानी और शर्करा मिला हुआ है, उसमें 3 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, यानी कि उसमें 40% क्या है, शर्करा है। तो यानी कि शर्करा अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, तो शर्करा निकालेंगे, हमारा 40% है, परसेंटेज घटाने के लिए बटे में 100, किस एक में से, 3 लीटर में, किस में से, 3 लीटर में। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 12/10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे 1 0, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा 1.2 इतने लीटर, यानी कि 3 लीटर में से 1.2 लीटर क्या शर्करा है, बाकी का हमारा पानी है, ठीक है, बाकी क्या हमारा पानी। अब वो कह रहा है यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए, देखो भाई 3 तो पहले ही था, प्लस में 1 लीटर और मिला दे तो कितना हो गया, 4 लीटर मिश्रण हो गया, ठीक है। तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या हो। अब तुम सोचो भाई हमने क्या मिलाया, हमने पानी मिलाया, क्या मिलाया हमने, पानी मिलाया, तो शर्करा पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, शर्करा तो उतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो शर्करा हमारा 1.2 ही है, लेकिन हमारा जो कुल संख्या है वो बढ़ जाती है, जहाँ 3 थे वहाँ 4 हो गए। अब हमें इसका 1.2 ये किस में देखना, हमें 4 में देखना, परसेंटेज घटाने के लिए बटे में 100, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में क्या करेंगे, अच्छा मत करो भाई सब, पॉइंट को पॉइंट रहने दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और या फिर करना चाहो कर लो, इसको बटे में 10 कर लो, एक पॉइंट घटाएंगे 10 कर दो, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, यानी कि 30% क्या है, 30% अब उसमें पानी में शर्करा की मात्रा है। पहले 40% थी, लेकिन पानी की मतलब मिश्रण जो था हमारा कम था, उसमें 40% क्या थी, मिश्रण था, 40% शर्करा थी। तो शर्करा की मात्रा निकालेंगे 40 बटे में 100, बटे में 100 क्या करते हैं, क्योंकि परसेंटेज हटाना है। कुल लीटर हमारा पानी कितना है, 3, तो ये सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 1.2 लीटर आ जाएगा। अब हमारे पास वो कह रहा है 1 लीटर पानी और मिला दे, 3 लीटर पहले ही था हमारे पास में मिश्रण, 1 लीटर और मिला दिया था इसी में, तो 4 लीटर हमारा मिश्रण हो गया, ठीक है। हमने पानी मिलाया है तो मिश्रण पे हमारा शर्करा जो है वो हमारा उतना ही रहेगा, यानी 1.2 लीटर ही रहेगा। तो 1.2 लीटर अब हमें 4 में देखना है, पहले 3 में देख रहे थे क्योंकि 3 था, अब हम 4 में देख रहे हैं, तो 1.2 अपॉन 4 इंटू में 100 परसेंटेज लगाने के लिए इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 10, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 1 2, 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30, 30% हमारा क्या आ जाएगा, शर्करा की मात्रा दी कुल में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30%, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ 30%, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी इसमें x और y के मान बराबर होंगे, x और y के मान बराबर है, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है
उसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि 2x प्लस में 5y बराबर 150। ठीक है। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया एक। दूसरा हमारा क्या है? 4x प्लस में y इक्वल टू 75, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा दो समीकरण बन जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पे तुम दो हिस्से से कर सकते हो, या तो इनमें से ऑप्शन उठा के x और y का मान पुट कर लो, या फिर इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। ठीक है। x और y का मान पुट करना चाहते तो कर लो, या फिर दोनों मान यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसका मान उठा के रख लेते हैं। ठीक है। अब हमें देखो क्या है, हमें x का मान और y का मान यहाँ रखकर 150 बनाना है, यहाँ रखकर 75 बनाना है, 75 बनाना है। तो देखो अगर 25 रखते हैं तो x का मान 25 रख के देखो, 25 दूनी 50, तो यहाँ तो बनेगा 50, और यहाँ पे रखते देखते हैं 12.5। 12.5 को हम किससे कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से। अगर 12.5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 तो 12, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 62 पॉइंट ये बनेगा। अब इसको और 50 को जोड़े तो कितना देगा? 5 पॉइंट तो 11, 100। अगर हम यहाँ x का मान 25 रखते हैं और y का मान कितना रखते हैं? 12.5% 12.5 रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 150 हमें नहीं मिलता, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा रख के देखते हैं, x का मान 12.5, 12.5 रखेंगे यहाँ पे। 12.5 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई? 2 गुना में 12.5 इसकी जगह पर रख दिया हमने। ठीक है। प्लस 5 गुना में y का मान कितना है? y का मान हमारा 25 है, इक्वल टू 150। इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 25 यह आ जाएगा 25 प्लस में 25 पंजे 125। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 150 मिल रहा है, यानी कि हमारा वही ऑप्शन सही है। अगर हम बी में जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको मान को उठा के इसमें और इसमें रखते हैं तो हमारे आंसर क्या होता है? सही हो जाता है। ठीक है। तो हमारे ये ध्यान रखना कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, तो यहाँ पे एक समीकरण ये बन जाएगा, एक समीकरण ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? x के और y के इन दोनों के मान इसमें पुट करके देख लेते हैं। एक बार x का मान ये रख के देख लो, y का मान ये रख के देख लो। अगर 150 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही, लेकिन हमारा 150 नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी से ही हमारे इनको रखने पर 150 आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ये कह रहा है कबीर 10 रुपये में 11 की दर से, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। देखो भाई 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है। ठीक है। और 11 की दर से 10 में बेच देता है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। इन दोनों का अंतर कितना है? 21 का है। कितने का? 21 का। अब ये हम हमेशा इस वाले पे देखते हैं 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100, 10 से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 10 के भाव से बेचे 11 और 11 के भाव से बेचे 10, तो यहाँ पे क्रॉस करना होता है। क्रॉस करेंगे तो इनका गैप देखिए कितना है, बटे में ये यहाँ पे वो जो संख्या होगी 100, वो गुना में 100, इसको 100 से 100 कट गया तो 21% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। यदि x प्लस 5/6 ये संख्या दो सही 125 बटे में 126 है तो x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। x का मान क्या होगा? तो देखिए x प्लस में 5/6 प्लस में 5/7 प्लस में 4/9 इक्वल टू 2 सही 125 बटे में 126 ये है। तो हम x को तो यहीं रख लेंगे, इन संख्याओं को उधर ले जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तो करते गुना, इसको करते हम ऐड। तो 126 गुना में 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252। इसको गुना किया, इसको हमने ऐड किया, ये हमारा 125 इसमें ऐड कर देंगे, 125 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7 7 3 377। अपॉन में कितना है? अपॉन में हमारा 126 ही रहेगा। अपॉन में कितना रहेगा? अपॉन में हमारा 126 ही रहेगा। ठीक है। 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5,
2 एकम 2, ठीक है, 125, ठीक है। तो अब इन संख्याओं को हम उधर ले, जब ये उधर जाएंगे, देखो इसको सॉल्व करने पर हमारे ये आया, x हमारा इधर है, तो ये संख्या जो है हमारी उधर जाएंगी, तो इनके साइन बदल जाएंगे। तो माइनस में 5/6 प्लस में 5/, माइनस के 5/7 और माइनस के 4/9, क्योंकि इधर ये प्लस की थी, उधर आके किसके लिए, इधर आके हम माइनस के होगी। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस किस का लेना है, एलसीएम लेना हमें 126, 6, 7 और 9। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 126 ही आएगा। कितना आएगा, 126 ही आएगा। तो हम 126 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 126 से इधर भी हर संख्या को। तो 126 गुना में x, ये x से भी कर दिया। जब 126 इससे गुना करेंगे तो 126 से 126 कट जाए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 377 बचेगा। माइनस में 126 गुना में 5/6, माइनस में 5/7 गुना में 126, फिर माइनस में 4/9 गुना में 126। सभी को मैंने 126 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी संख्या को। तो ये तो हमारा 126/x आ जाएगा। यहाँ पे 377 आ गया। माइनस में इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 हो गए। बस 6 से कट के 21 बार, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 105 आ गया। माइनस में इसको काट के देखेंगे, 7 से काटता गए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ बच गए 5 और 7 काटो 56 और 18 पंजे 90। फिर माइनस 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 और 3 बच गए, 36 हो गया, 9 चौक 36 और इसको करेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौके 56। तो 126x बराबर में 377 माइनस में इनको ऐड कर लो, 5 और 6 11, इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 4 9 और 5 14, 14 एक हासिल का 15, 1 और 1 251, 126x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 126 बचेगा। ठीक है, x का मान कितना है, 126 बटे में 126, ये गुना में, ये संख्या आ जाएगी बटे में। अब ये एक कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 1, कितना आ गया 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 126x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ये संख्या दे रखी थी, इसको हमने एज इट इज़ लिखा पहले, इसको इससे गुना किया और ये ऐड करी, तो हमारा कितना है 377 बटे में 126 आ गया। इनको हम इधर ले गए तो ये माइनस की होगी, यहाँ पे हमने 126, इन सब का एलसीएम 126 आ जाएगा। 126 से इधर और हर संख्या को 126 से मल्टीप्लाई कर दिया, 126 से यहाँ किया, 126 से यहाँ किया, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 377 बच जाएगा। इससे भी हमने 126 से किया, 126 सभी को कर दिया, काट पीट के हमारे 105, 90 और 56 आ गया। ठीक है, इन ये सभी माइनस किए तो इसलिए माइनस का हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 300 इसमें से घटाएंगे 126 बचेगा। ये 126 जो है गुना में है एक्स के, तो ये आ जाएगा बटे में, तो इसको काटेंगे तो एक्स नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि दिए गए वृत्त में थीटा का मान ज्ञात करें। दिए गए वृत्त में थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा हमारा कहाँ है, ये रहा, इसका मान हमें निकालना कि इसका मान हमारा क्या होगा। ठीक है, 35 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा या फिर 65 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें पता करना कि ये कितना होगा। अच्छा, तो देखिए करने के लिए क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे 40 दे रखा है, यहाँ पे 85 दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, अगर हमारा एक वृत्त दे रखा हो और वृत्त में एक ही सेगमेंट के अंदर एंगल बना रखे हो, जैसे ये एंगल बना हुआ और ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो जितने ये डिग्री का होगा उतना ही हमारा ये डिग्री का होता है। ठीक है, ये सेम होता है, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये 40 का तो ये भी 40 का। अब हमें ये 40 का देखा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 40 का। और हमें पता है एक त्रिभुज के सभी कोनों का कितना होता है, 180 होता है। तो देखो यहाँ पे ये 40 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो गया। अब ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, इस वाले त्रिभुज में ये 40, ये 85 और ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो 40 प्लस 85 प्लस थीटा, इन तीनों का योग होता है 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोनों का योग 180 होता है। ये हमारा त्रिभुज ही बन रहा है। तो इसको ऐड करेंगे, 5 8 4 12 प्लस में थीटा इक्वल टू 180। थीटा ही रह जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 180 माइनस में 125। थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचे कितने 7, यहाँ पे 5 55 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
अगर हमारे वृत्त के अंदर एक ही तरफ एंगल बन रहे हो तो ये एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, समझने के लिए ध्यान से समझना। दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्ण संख्या दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। मैंने माना बड़ी संख्या क्या मान ली मैंने, बड़ी संख्या मान ली मैंने x और छोटी संख्या मान ली हमने y, ठीक है। छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या के 3 गुने को। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर है भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। अब ये देखो करते कैसे हैं, यहाँ पे तो होता हमारा भाज्य, यहाँ पे होता हमारा भाजक, यहाँ पे होता हमारा भागफल और नीचे आता हमारा शेषफल, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो जो भाज्य होता है ना वो भाजक और भागफल का गुणनफल होता है प्लस में शेषफल होता है। अब वो कह रहा है कि हमने बड़ी संख्या के 3 गुने को, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बड़ी संख्या कितनी हमारी x है, बड़ी संख्या के 3 गुना, भाई x का 3 गुना हो गया, इसको भाग देते छोटी संख्या से, यानी छोटी संख्या y से भाग देते हैं, तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल हमारा 3 आता है। शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा आता है 3 और भागफल कितना आता है, भागफल आता है हमारा 4। भाई वो कह के चल रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या कितनी है x है, x का 3 गुना हो गया, ठीक है। को बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। छोटी संख्या यानी कि y थी हमारी छोटी संख्या, y से भाग दिया जाता है, तो शेषफल आता है 3। शेषफल नीचे आएगा, शेषफल आएगा 3, क्योंकि शेषफल नीचे, शेषफल आएगा 3 नीचे और भागफल आएगा हमारा 4। तो यहाँ पे देखो इसमें रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना है, भाज्य की जगह पे 3x लिखा हुआ, तो 3x बराबर भाजक कितना है, भाजक हमारा 4 है गुना में भागफल, सॉरी भाजक हमारा y है, भाजक हमारा कितना है y है और भागफल कितना हमारा, भागफल हमारा 4 है प्लस में शेषफल कितना है 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस में 4y प्लस 3, तो एक इक्वेशन आके हमारी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर देखें हम उसको भी अगर सॉल्व करें, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि छोटी संख्या के 7 गुने, और छोटी संख्या कितनी हमारी y है, छोटी संख्या के 7 गुना, तो छोटी संख्या का 7 गुना को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या यानी कि x, बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो भागफल 5, तो भागफल आता है 5 और शेषफल आता है 1। शेषफल कितना आता है, शेषफल हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसको देखिए यहाँ पर रखेंगे, भाज्य कितना हमारा 7x बराबर भाजक कितना है 5, भागफल कितना, भाजक कितना है x और भागफल कितना है 5, तो 5x हो जाएगा ये और प्लस में 1, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 हमारे इस प्रकार से बन रही है इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे कैसे, हमें जो 10वीं क्लास में हमने विलोपन विधि, वर्गीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि देखी है, उनमें से किसी भी एक का यूज करके हम यहाँ पे x का और y का मान निकालेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे x के वैल्यू को ये यहाँ पे y है, ठीक है। हम पहले इनको इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे मैं एक को इक्वल लिख लेता हूँ, 3x बराबर 4y प्लस में 3 और यहाँ पे 7y बराबर में 5x बराबर प्लस में 1। ये हमारी इक्वेशन है, इनको मैंने पीछे से यहाँ लिख दिया है। तो देखिए इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आएंगे, तो एक इक्वेशन तो ये होगी हमारी। दूसरी इक्वेशन इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5x बराबर माइनस में 7y, अच्छा ऐसे मत करो, इसी को यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, कैसे, या फिर इन दोनों को ले दो, 3x माइनस में 4y माइनस में 3 इक्वल टू 0, ये दोनों को मैं इधर ले आया, और यहाँ पे ये 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5x प्लस का 7y और माइनस का 1 बराबर 0। अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे x के मान इक्वल कर लेते हैं, x के मान इक्वल करेंगे इक्वेशन 1 को तो हम कितने से 5 से, और इक्वेशन नंबर 2 को हम कितने से 3 से गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं गुना। तो इससे करेंगे 5 से करेंगे इसको, 5 3 15x और 5 चौके 20y और 5 3 15 इक्वल टू 0। इसको करेंगे 3 से, 3 पंजे 15x और 3 7 21y और 3 एकम 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे
ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचेगा हमारा y प्लस का, और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 18 इक्वल टू 0। तो y का मान कितना आ गया 18, y का मान कितना आ गया 18। अब ऑप्शन